बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3, cos थीटा -2/3 के बराबर है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा इज़ इन क्वाड्रेंट 2, और आर्म थीटा के जो एंड होता है, ख़त्म होता है जब वो क्वाड्रेंट 2 के अंदर होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो फाइंड करनी है। कोस के अलावा टेन है, साइन है और इनके उलट हैं, वो सारे फाइंड करने हैं। अब इसका हल देखते हैं। तो ये पहले मैंने डाटा लिखा है, cos थीटा -2/3 लिख दिया और बाकी सारी रेशियो फाइंड करनी है। तो cos थीटा -2/3 है, इसका उलट sec थीटा होता है। sec थीटा रेसिप्रोकल होता है cos का, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। उलट ले लिया, उलट लेने के बाद उसकी वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा की जो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और इस वैल्यू को उलट दिया, क्योंकि ये डिवाइड हो रही थी, उलट कर लिख दिया। 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे चला गया, माइनस का साइन साथ आएगा। तो इस तरह से sec थीटा का आंसर आ गया। अब हमें पता है cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज़ के बराबर होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज़ की हेल्प से हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्रायंगल बनाई है जिसमें बताया कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज़ होता है, और जो बाकी बचती है साइड उसको बेस कहा जाता है। तो इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम अगर लगाते हैं तो सबसे बड़ी साइड को इस तरफ लेना, आपने इस तरफ लिया और बाकी दोनों साइड्स को प्लस करना होता है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, चाहे लिख दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों छोटी साइड्स हैं वो एक तरफ लेनी है और बड़ी साइड को अकेली लेना है। तो इनके स्क्वायर करने हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी हैं। तो हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज़ 3 है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज़ 3 है, तो वो 3 लिख देंगे। और बेस का हमें पता है कि यहाँ पर 2 है, -2, तो -2 उसको लिख दिया। -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू लगाकर फिर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। -2 का स्क्वायर +4 होता है, क्योंकि -2 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो -2 को 2 दफ़ा लिखना पड़ता है, तो 2 2 4 4 आ जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए जब प्लस में आया, जब इस तरफ लेकर आया तो माइनस में हो गया। 9 में से 4 निकाला 5 आया। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया। जब पी का अंडर रूट लिया तो 5 अंडर रूट में आ गया और पी अलहदा आ गया, अंडर रूट कट गया स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ। तो इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर का आंसर आ चुका है। अब हम बाकी सारी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़। परपेंडिकुलर का आंसर जो है 5 अंडर रूट वो लगा दिया, हाइपोटेन्यूज़ का नीचे लगा दिया। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कोस थीटा के। साइन थीटा के ऊपर आंसर लिख दो, कोस थीटा के नीचे लिख दें, तो वो ये इसका ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और इसका जो है ये उलट जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब इसको 3 को 3 से काट दिया तो 5 अंडर रूट ओवर -2 ये आंसर आ गया। तो इसका डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है। आप ऊपर परपेंडिकुलर लिखें, नीचे बेस लिखें, तो डायरेक्टली भी आपका साइन टेन थीटा का आंसर आ सकता है। आप कोसेक थीटा का निकालना है। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो लिहाजा साइन का रेसिप्रोकल साइन थीटा की वैल्यू लिख दें 5 अंडर रूट ओवर 3। ये हमने ऊपर निकाली हुई है, ये वाली इधर पुट कर दी और इसका उलट ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। कोट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है और इसके अलावा कोस ओवर साइन थीटा भी कोट थीटा के बराबर होता है। तो कोस की वैल्यू ऊपर लिख दें, नीचे साइन की वैल्यू लिख दें और ऊपर वाली सेम आएगी, नीचे वाली उलट जाएगी। इस तरह से काटने के बाद -2 और 5 अंडर रूट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो लेकिन हम देखते हैं कि ये साइन कोस टेन के रेशियोज़ किसके बराबर आती हैं। तो उसके लिए मैंने ये तफसील पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में इस एक्सरसाइज की। अब फिर से एक नज़र देख लें आप कि जो 90 का एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज़ होता है और जो भी एंगल थीटा हो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो एक साइड बचती है उसको बेस कहा जाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ p/h, और इसका इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, इसका उलट ले लेना होता है। हाइपोटेन्यूज़ ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, हाइपोटेन्यूज़ ओवर परपेंडिकुलर बन गया। तो कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़। ये बेस है और यही हाइपोटेन्यूज़। तो जब b/h आ जाएगा, इन्वर्स लेंगे तो सेक थीटा बन जाएगा। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज़ ओवर बेस आ जाएगा, इसका उलट लिख देना है। हाइपोटेन्यूज़ h ऊपर आ गया, b नीचे चला गया। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और इसका इन्वर्स p ओवर b हो गया। इसका इन्वर्स कोट थीटा होता है। कोट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो b ओवर p हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूले इनके बनते हैं, कोस थीटा साइन थीटा और टेन थीटा के।
एक ट्राइंगल, फर्जी ट्राइंगल लेकर उसके अंदर से बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर याद करने का तरीका भी बताते हैं, तो याद करना तो मैं चाहता हूँ वैसे ना याद किया जाए, समझ कर सारा काम किया जाए। लेकिन अगर आप लोग वो तरीका देखना चाहते हैं तो ये तरीका भी सही है। इसमें बस ध्यान से आप तैयार कर लें तो शायद ये ज़्यादा आसानी से याद हो जाए। आप लोगों को ट्राइंगल नहीं बनानी पड़ेगी इसमें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्राउन हेयर सी यानी कि कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी कि टैन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह से इसको ये जो बड़ी स्टेटमेंट है उसको 3 छोटी स्टेटमेंट में डिवाइड कर लें तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा के ये हमारे पास रेशियोज आ जाती हैं। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इफ टैन थीटा 4/3 है एंड साइन थीटा लेस दैन 0 डिग्री है। लेस दैन 0 डिग्री का मतलब है कि नेगेटिव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट थीटा। थीटा के लिहाज से बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं। तो हम देखते हैं, ये सवाल मैंने उतार लिया। टैन थीटा बराबर 4/3 और साइन थीटा नेगेटिव है, लेस दैन 0 डिग्री है। तो जब साइन थीटा लेस दैन 0 डिग्री है तो इसका मतलब है साइन तो नेगेटिव है, मतलब ये है कि परपेंडिकुलर -4 जो है ना हकीकत में ये वाला वो -4 है। तो अगर नीचे भी माइनस ही होगा तो तब हमारा 4/3 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट कर प्लस में हो जाएंगे। तो लिहाजा आप नीचे माइनस खुद कर सकते हो। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, बेस मतलब है कोस थीटा, तो कोस थीटा भी नेगेटिव है। तो परपेंडिकुलर और बेस जब लगाते हैं तो साइन भी नेगेटिव बन जाता है परपेंडिकुलर नेगेटिव होने की वजह से, और बेस हमें खुद नेगेटिव करना पड़ना है ताकि वो कट जाए और आंसर पॉजिटिव हो जाए। तो यह ज़्यादा बेस भी नेगेटिव ही है, यानी कि कोस थीटा भी नेगेटिव ही है। तो इस वजह से अब हम बाकी साइड फाइंड करते हैं। हाइपोटेन्यूज, तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरियन थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर दी। ये -4 परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू पुट कर दी। -4 का स्क्वायर 16 आएगा और -3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो 16 और 9 को प्लस करें 25 आ गया। 25 का अंडर रूट ख़त्म करना है, तो इधर से भी अंडर रूट स्क्वायर ख़त्म करना है, इस वजह से दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो हाइपोटेन्यूज हमारा अलहदा हो गया, और 25 का अंडर रूट लिया तो 5 आंसर आ गया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, बाकी सारी रेशियो फाइंड कर लो। टैन थीटा फाइंड हो चुका है। अब साइन थीटा निकालना है, तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू -4 है जो कि हमने यहाँ पर ली हुई है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है जो अभी आ गई है, तो यहाँ पर लगा दी। कोस थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस लिख दिया, हाइपोटेन्यूज लिख दिया। कोस थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा होती है, तो 1 ऊपर लगाया। टैन थीटा का जो हमारे पास आंसर आया हुआ था वो ये वाला, वो पुट किया, इसे उलट किया तो आंसर आ गया। कोसेक थीटा का आंसर 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा का हमारे पास आंसर पहले ही आ चुका है जो कि ये वाला है। इसका उलट लेंगे तो हमारे पास 5/4 डिवाइड होने की वजह से चेंज होकर आ जाएगा। सेक थीटा का आंसर 1/cos थीटा होता है, तो इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कोस थीटा का जो आंसर था वो -3/5 पुट कर दिया, और नीचे है तो डिवाइड करने की वजह से उलट हो जाएगा। 5 ऊपर आ गया और 3 नीचे चला गया, इस तरह से हमारा ये आंसर भी आ गया। तो 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। साइन थीटा -1/2 अंडर रूट है और टर्मिनल साइड क्वाड्रेंट 3 के अंदर नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन, सेक एंड कोसेक, इनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो देखते हैं हल कैसे करना है। तो साइन का जो डाटा दिया था वो लिख लिया, और साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के, तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये 2 हाइपोटेन्यूज है। तो इसकी मदद से हम बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये तो पाइथागोरियन थ्योरम लगाया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये वाली बनती है, वो हमने लिख दी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 बनती है, और बेस हमने मालूम करना है। तो -1 का स्क्वायर +1 में बदल जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 2 का जो 2 है वो अंडर रूट के साथ काट जाएगा, तो आंसर 2 आया। इस 1 को इधर लेगा, -1 हो जाएगा। 2 में से 1 निकाला, 1 अंडर रूट आया, 1 आया, और बेस का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, तो इधर से 1 का अंडर रूट ख़त्म होकर 1 बन गया, और बेस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब बेस का आंसर भी हमारा आ चुका है। अब बाकी सारी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कोस की वैल्यू, कोस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस
1 आया और हाइपोटेन्यूज इसका 2 आया, तो लिहाजा ये हमने लगाकर आंसर निकाल लिया। सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, 1/कोस लिखेंगे। कोस की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट पुट कर दीजिए, 1/2 अंडर रूट है तो ये उलट जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 2 अंडर रूट ऊपर आ गया, नीचे 1 आ गया, तो 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती, इस वजह से नहीं लिखते और 2 अंडर रूट आंसर आ गया। अब कोसेक का आंसर निकालना है तो 1/sin थीटा के बराबर होता है, तो 1/sin थीटा का आंसर ये है जो यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको उलट ले लेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है, उलट किया तो 2 अंडर रूट ऊपर चला गया और -7 लगा देंगे, तो इस तरह से आंसर आ गया। tan थीटा sin थीटा और cos थीटा होता है। sin थीटा का ऊपर आंसर लिखो, tan का नीचे आंसर लिखो, cos का नीचे आंसर लिखो। इनको इस तरह से ये वाला सीधा का सीधा नीचे आएगा और ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब उल्टा ऐसे किया तो ये 2 अंडर रूट कट गया, तो -1 और 1 बचा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 आंसर आ जाएगा। नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं है, तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखें। एफ cos थीटा इज इक्वल टू 13/12, cos 13/12 है, सेक ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि सेक किसका उलट होता है, कोस का। तो कोस जो है ना वो 0 से ज़्यादा बड़ा है, मतलब पॉजिटिव में है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सारी फंक्शंस हमें बताने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज बतानी है। तो कोसेक थीटा 13/12 है, तो सेक थीटा ग्रेटर दैन 0 डिग्री है, ये हमें डाटा मिल गया। तो अब हम देखते हैं कोसेक थीटा 1/sin का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin, तो ये साइन थीटा इस तरफ ले आओ और कोसेक थीटा को इस तरफ ले जाओ, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसका कोसेक थीटा की वैल्यू पुट कर दें, ये 13/12, ये 13/12 आ गई। तो अब 13/12 जब उलट होगी ऊपर आएगी, यानी कि डिवाइड में है ना, तो ऊपर आएगी तो 12/13 बन जाएगी। 12 ऊपर चला जाता है, 13 नीचे आ जाता है, तो लिहाजा साइन थीटा का आंसर आ गया है। तो ये जो चीज़ डिवाइड हो रही है इधर जाकर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए इसे ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को यहाँ नीचे ला सकते हैं। तो इस तरह से ये चेंज कर सकते हैं। डिवाइड, एक तरफ डिवाइड है तो दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ गया साइन थीटा का। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो 12 परपेंडिकुलर है और 13 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इस तरह से जो बन गया, अब इसको लगाकर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे और हम आंसर निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर ले दिया और बेस का स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो अब ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये कैसे निकालते हैं। 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो 169 आया। इसी तरह 12 का निकाल लेंगे, 144 आएगा, इधर लेकर आएंगे तो -144 हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस करो कैलकुलेटर से, 25 आंसर आ जाएगा। और बेस का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर लिया, दोनों तरफ लिया, इधर 5 आ गया, इसका स्क्वायर ख़त्म होकर बेस बन गया। बाकी रेशियोज आसानी से निकाल सकते हो। cos थीटा 1/sec थीटा होता है, तो cos थीटा 1/sec थीटा होता है। sec थीटा की वैल्यू लगा दें, सॉरी पहले cos थीटा मालूम कर लें। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 5 आया, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो वो निकाला, 5/13 आंसर बन गया। sec थीटा 1/cos थीटा होता है, cos थीटा की ये 5/13 वैल्यू पुट कर दी, तो ये ऊपर जाकर 13/5 cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब tan थीटा निकालना है। साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा 12/13 था, कोस थीटा 5/13 आया हमारे पास। ये कोस थीटा यहाँ पर आया हुआ है 5/13, तो ये आया। इसको नीचे वाले को उलट कर लेकर जाना है और ऊपर वाले को सेम का सेम लिखना है, तो ये कट जाएंगे। 13 12/5 हमारे tan थीटा का आंसर आया। कोट थीटा मालूम करना, तो इसका tan थीटा का उलट ले लो। सीधा सीधा उलट लेने से भी आ सकता है और फार्मूला लगाने से भी आ सकता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कोट थीटा का आंसर 5/12 आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द इंडिकेटेड एंगल। इस एंगल के लिहाज से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है सारी, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल बताता है, हमने थीटा के लिहाज से ये बतानी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले पहली ट्राइंगल देखें। पहली ट्राइंगल हमारी ये है कि इसमें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 4 है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, वो हमने मालूम करना है। और ये बेस है, बेस भी उसने दिया हुआ है 3। तो अब हमने पाइथागोरियन थ्योरम लगा लिया, तो हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारा 3 है, उसका स्क्वायर लगा दिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 है,
वो मालूम करना है। तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अब 4 का स्क्वायर 16 बन जाता है और 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने निकालना है। इस वजह से इसको इधर ले जाओ और 16 में से 9 निकाला 7 आया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। इधर भी अंडर रूट लिया, दोनों तरफ लिया, तो ये 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 अंडर रूट में रह गया और पी ने अपना स्क्वायर काट कर पी अलहदा हो गया। तो परपेंडिकुलर का आंसर हमारे पास 7 अंडर रूट आ गया। अब बाकी सारी रेशियो फाइंड कर सकते हो। ये कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। ये 3 और 4 लगा दिया। सेक थीटा कोस का उलट होता है सेक, तो इसका 3 और 4 की बजाय 4 ओवर 3 का दो। साइन थीटा 7 अंडर रूट ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 इसका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज इसका 4 है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा साइन का उलट होता है, लिहाजा इसको उलट करके लिख दो। टैन थीटा बराबर होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारी 3 है, तो लिहाजा ये आंसर आ गया। इसका कोड इसका उलट होता है, तो लिहाजा 3/7 आंसर लिख दिया। अब अगली ट्राइंगल है। अगली ट्राइंगल में हमारे पास सारी दी हुई हैं और 90 का एंगल भी दिया हुआ है। यहाँ पर 90 का एंगल है और ये थीटा है, तो ये सारा परपेंडिकुलर बनेगा और ये फिर बेस बन जाएगा और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज बना हुआ है। तो अब हम आराम से रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है 8 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो 8/17 आ गया। कोसेक थीटा इसका उलट लिख दिया। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारा यहाँ पर है 15 और हाइपोटेन्यूज 17, 15/17 आया। सेक इसका उलट लिख दिया। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा 8 है और बेस हमारा 15 है, तो ये 8/15 आया और कोट थीटा इसका उलट आ गया। ये 2 ट्राइंगल सॉल्व हो गई। तीसरी ट्राइंगल देखें, इसमें उसने हमें ये कहा है कि ये परपेंडिकुलर मालूम करो, तो क्योंकि ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बनता है और यहाँ पर 90 का एंगल है, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ था तो 90 का एंगल हुआ, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। तो हमने फार्मूला लगाना है पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दी। हाइपोटेन्यूज की हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मालूम करना है, वैसे ही लिख दिया और बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और इधर आकर माइनस का 9 बन जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 है, माइनस किया 40 आ गया। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो 40 जो है उसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो हमारे पास 4 × 10 बन जाएगा 40, क्योंकि 4 10 40 होता है। लिहाजा अब 4 जो है वो अपना अंडर रूट कैसे ख़त्म करता है, वो इस तरह से कि 4 का अंडर रूट जो होता है वो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की वजह से वो अंडर रूट काट जाता है, 2 बाहर आ जाता है। तो लिहाजा 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और बाहर आ गया, जबकि 10 अंदर ही रह जाता है और पी का स्क्वायर इसके साथ कट गया, इस वजह से पी अकेला आ गया। तो यूँ हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया। अब ये वैल्यू भी हमारी मालूम होगी। अब आसानी से हम सारी साइड की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है ये वाली ये पुट करेंगे और हाइपोटेन्यूज 7 दिया हुआ है, ये लगाया, आंसर आ गया। कोसेक थीटा का आंसर 7 ओवर उलट हो गया उसका, और कोस थीटा का बेस और हाइपोटेन्यूज बेस हमारे पास 3 है, जो ये वाला दिया और हाइपोटेन्यूज 7 है, तो 3/7 ये सेक थीटा उसका उलट होता है कोस का। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर हमारा जो अभी आया था ये वाला आंसर और बेस हमने ये दिया हुआ है, तो लिहाजा वो पुट कर देंगे और टैन कोट थीटा उसका उलट लिख देंगे। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पहले हमें एक ट्राइंगल बनानी पड़नी है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी हर एक साइड बराबर होती है। आइसोसीलस ट्राइंगल ऐसी होती है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं और स्केलिन ऐसी होती है जिसकी कोई साइड भी बराबर नहीं होती। तो लिहाजा इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बनाई, जिसकी ये भी साइड भी 2 है, ये भी साइड 2 है और ये भी 2 है, क्योंकि ये 1 + 1 मिलकर ये 2 बनाते हैं। ये BC साइड भी इसकी सारी 2 ही है हकीकत में, 1 + 1 = 2 है। तो अब एंगल देखें, तो एंगल अगर 60 के बनाओ, 60 का यहाँ, 60 का यहाँ और 60 का यहाँ, तो तब जाकर 180 पूरे होते हैं। 60 + 60 + 60 = 180। तो एंगल भी 180 पूरे करने हैं और साइड आप चाहे 2 2 रख लो, चाहे 1 1 रख लो, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने 2 2 इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 1 करना आसान हो जाएगा। जब ट्राइंगल को आधी करूँगा तो 1 1 करना आसान हो जाएगा। और ये 60 का एंगल जो है ना आधा आधा होकर यहाँ 30 30 बन गया है, जब ट्राइंगल के 2 हिस्से किए हैं।
ये दरमियान में डॉट लगाकर 2 हिस्से किए हुए हैं। अब 2 हिस्से करने की वजह से मैंने एक साइड यहाँ पर निकाल लिया है, तो ये वाली साइड मैंने यहाँ निकाल लिया है, तो ये 2 साथ आ गया और इधर से ये 30 डिग्री साथ आ गया, इधर से ये नीचे 60 डिग्री ये वाला आ गया, और ये जो दरमियान वाली लाइन थी ना डॉट वाली लाइन, वो मैंने बोर्ड लाइन बना दिया ऐसे। अब 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज़ एक ही है। 90 के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज़ होता है। तो इसके नाम रखे हुए हैं A B C थे, तो लेकिन ये दरमियान में D था, इसलिए हमारे पास ABD हमारे पास आधी ट्राइंगल आ चुकी है। तो अब आधी ट्राइंगल में हमारे पास ये 2 आया और इधर से 1 आया, ये 2 और 1 आया, लेकिन ये वाला अननोन था, इसलिए पाइथागोरियन थ्योरम लगाकर ये मैंने फाइंड किया है। तो हाइपोटेन्यूज़ हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, और 1 का स्क्वायर, 1 क्योंकि बेस है इसमें तो बेस का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मालूम करना है, तो जब इसको 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, इधर आकर -1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आ गया, तो लिहाजा माइनस किया तो 3 आया, क्योंकि इधर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर लेना पड़ा, तो 3 का आंसर आ गया। तो लिहाजा यहाँ पर ये 3 इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये ट्राइंगल हमारी सॉल्व हो गई है, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ना तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है और ना ही कोई टेबल इस्तेमाल करना है, इस वजह से ये मुझे ट्राइंगल बनानी पड़ी हैं। तो इन ट्राइंगल की हेल्प से हम सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें टोटल समझ के साथ हमने काम किया है, कोई भी कैलकुलेटर और टेबल वगैरह यूज़ नहीं किया। अब tan 30 को देखते हैं। tan 30 डिग्री ये है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज़ ही रहना, और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर 1 आया और बेस ये 3 है, तो 3 लिख देंगे, यूँ tan 30 का आंसर आ गया। अब tan 330 है, तो 330 तो यहाँ पर है ही नहीं इस ट्राइंगल के अंदर, तो इस वजह से हमें 330 के लिए हमें इसका वो लेना पड़ता है, इसे रेफरेंस एंगल कहते हैं। रेफरेंस एंगल मैंने अगले पेज पर लिया हुआ है, वो देखें। तो इस पे ये मैंने रेफरेंस एंगल इसका बनाया है। ये रेफरेंस एंगल जब हम लेते हैं तो 330 डिग्री हम बनाते हैं, तो उसमें देखें कि ये मैंने एक्स एक्स की लाइन लगाई, इधर एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ तक पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर नेगेटिव जाकर हो जाता है, इस तरफ आकर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह यहाँ पर ऊपर वाई पॉजिटिव है और वाई यहाँ पर नीचे आकर नेगेटिव हो जाती है। ये पहले बहुत तफसील से बातें समझाई हुई हैं इसकी 7.3 की पहली वीडियो में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब देखें कि मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया, तो यहाँ तक 180 हो गया, यहाँ पर 270 हो गया, लेकिन 330 कैसे हो सकता है कि अगर 60 और आता है इसके अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री और कवर किया, तो यहाँ तक यहाँ पर ये 330 डिग्री पर आ गए। तो आगे फिर इतना 30 बचता है, तो 30 डिग्री जो है यहाँ पर आ गया, तो ये 30 डिग्री हमारा रेफरेंस एंगल बन गया। इसके सामने जो ये मैंने जो एंगल ड्रा किया 30 डिग्री का, उनको यहाँ पर आपस में मिलाकर ये एक ट्राइंगल कंप्लीट कर ली। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो 90 + 30 + 60 टोटल 180 पूरे हो जाते हैं, ट्राइंगल पूरी हो गई। अब ये वाली साइड जो है ना इसकी परपेंडिकुलर, ये यही वाला परपेंडिकुलर है, तो ये क्योंकि नेगेटिव में है तो लिहाजा ये नेगेटिव में -1 आएगा, और ये 60 डिग्री के सामने हमारा 3 अंडर रूट आया था जो हमने ट्राइंगल बनाई है, तो उसका ये 3 अंडर रूट ला के है। ये वाली जो ट्राइंगल थी हमारी 60 के सामने 3 अंडर रूट है, 30 के सामने 1 है, तो यहाँ पर भी 30 के सामने 1 ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस में है, नीचे साइड पे ट्राइंगल आई है, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस का साइन साथ आया। तो इस तरह से, और ये जो 90 का एंगल है उसके सामने 2 है, तो इधर भी देखो 90 के सामने 2 है, तो ये ट्राइंगल इसके साथ मैच होती है। अब हमने देखना था 330 डिग्री का हमने tan देखना था। तो tan हमें पता है कि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 30, ये परपेंडिकुलर बना तो -1 परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है 3 अंडर रूट, तो -1/3 अंडर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम ये परपेंडिकुलर और बेस 330 डिग्री का लगाएंगे तो -1/3 अंडर रूट हमारा आंसर आ चुका है। तो अगला हिस्सा सवाल का देखो, अगला हिस्सा सवाल का ये है सेक थीटा, सेक 330 डिग्री, सेक जो है वो कोस का उलट होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़, और सेक होता है हाइपोटेन्यूज़ ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज़ आप इधर से देखो, यही क्योंकि 330 डिग्री है, पहले भी 330 डिग्री था, तो यही वाला रेफरेंस एंगल ही यूज़ होना है, यही इस्तेमाल होना है। तो अब इसमें देखो कि इसमें हाइपोटेन्यूज़ क्या है, हाइपोटेन्यूज़ इसका 90 के सामने ये 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज़ का। बेस क्या है, बेस यहाँ पर देखते हैं
तो क्योंकि ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस बनता है, इसके सामने बेस बना तो ये 3 अंडर रूट बेस बनता है। क्योंकि रेफरेंस एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस बन गया, और बेस हमारा 3 अंडर रूट है तो 3 अंडर रूट यहाँ पर लगा दिया। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखो। अगले क्वेश्चन में कोट π/4 है, तो पाई का मतलब होता है 184 पे डिवाइड किया तो 45 डिग्री आया। 45 कोट किसका उलट होता है? tan का। tan 45 हमने देखना है। tan 45 हम जब देखते हैं तो मैंने ये एक ट्राइंगल बनाई है इसके लिए 45 के लिए था। तो 45 ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये अगर हमारा थीटा रेफरेंस का लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बनता है। अगर ये रेफरेंस का लोगो तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बहरहाल ये रेफरेंस का थीटा लें तो ये परपेंडिकुलर बना 45 परपेंडिकुलर, और यहाँ ये परपेंडिकुलर बना, सॉरी सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर बनी और ये बेस बन गई। तो अब देखना ये है कि क्योंकि ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, तो इसका मतलब है इसके सामने वाली साइड ये AB साइड और BC साइड ये बराबर बराबर होंगी, क्योंकि एंगल्स दोनों बराबर बराबर है ना 45 तो लिहाजा साइड भी दोनों बराबर बराबर ही होंगी। तो लिहाजा बेस ये वाला जो है बराबर है परपेंडिकुलर इसके, और दोनों को 1 1 कर दो, चाहे 2 2 कर दो, चाहे 3 3 कर दो, तो सबसे ही आंसर सेम ही आएगा। तो अब इनको बराबर बराबर लिख दिया, और tan 45 हमें पता है tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। तो लिहाजा इधर 1 ये वाला आया, और ये 1/1 मैंने ये वाला लिख दिया है। तो लिहाजा इनको 1/1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आना है। तो कोट π/4 का आंसर 1 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है कोस 2π/3। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई बराबर होता है 180 के। 180 पुट किया तो इसको 3 को जब इसके साथ काटेंगे तो 3 6 ज़ार 18, 60 आंसर आ जाएगा। ये 60 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 60 ज़ार 120, कॉस 120 हमने देखना है। तो कॉस 120 फिर हमारी ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ये जो हमने ट्राइंगल पीछे से बनाई थी उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा रेफरेंस एंगल में लेना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली साइड से ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर आता है 120। तो 120 जब यहाँ पर पहुँच गए 120 पे, तो आगे कितना कवर करना पड़ता है 60 का, तो 60 का करें तो फिर 180 आ जाता है। तो लिहाजा ये आगे 60 आ जाएगा। 60 के सामने हमारा क्या था 3 अंडर रूट था, ये 60 के सामने 3 अंडर रूट था, 3 अंडर रूट लगा दिया, और इधर से 30 है तो 30 के सामने -1 आएगा। -1 आना था लेकिन माइनस में आ गया इस वजह से कि x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव होने की वजह से यहाँ -1 लगा दिया। तो अब इधर से देखते हैं 90 के सामने, तो वो हमारा हाइपोटेन्यूज़ है। हाइपोटेन्यूज़ 90 के सामने 2 था, तो इधर ये 2 लगा दिया। अब इनकी सारी वैल्यू पुट कर दो तो कॉस का हमारा आंसर आ जाएगा। हमें कोस थीटा का पता है क्या बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़, लेकिन 120 का माइनस में आया है इधर से इस माइनस की वजह से। तो कोस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़। बेस हमारे पास क्या है इसका बेस, क्योंकि ये सामने वाला परपेंडिकुलर था तो ये वाला बेस बना, तो ये बेस -1 है, और हाइपोटेन्यूज़ ये है 90 के सामने ये है, तो ये 2 आया। तो -1/2 आंसर आया कोस 2π/3 का। ये जो कोस 2π/3 था इसका आंसर क्या आया -1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोसेक 2π/3 है। कोसेक 2π/3 को हल करें तो पाई की वैल्यू 180 पुट की, 3 के साथ काटा तो 60 आया, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 आया, तो फिर वही वाला आंसर आया। तो उसी तरह से फिर रेफरेंस एंगल बनाना पड़ेगा। 120 हमारी ट्राइंगल के अंदर मौजूद नहीं है, ये हमारी ट्राइंगल है। तो इसमें 60 जब का ये एंगल बना 60 के सामने देखें फिर से दोबारा वही परपेंडिकुलर 60 के सामने 3 अंडर रूट है, और 90 के सामने 2 है, और 30 के सामने 1 है। तो ये उसी तरह से लगा दिया 30 के सामने 1, लेकिन इस तरफ नेगेटिव x एक्सिस है इसलिए -1 लग गया। तो अब हमें 120 कोसेक है। कोसेक किसका उलट होता है? साइन का उलट होता है। तो साइन 120 बन जाएगा। साइन हमें पता है कि साइन किसके बराबर होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या बन रहा है 3 अंडर रूट, तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया 3 अंडर रूट, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। हाइपोटेन्यूज़ क्या है 2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 3/2 साइन थीटा 120 का आया है। तो इसके 3/2 लिख देंगे, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो इसलिए उलट जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। तो इस तरह से हमारा कोसेक 2π/3 2/3 अंडर रूट में आंसर आ गया।
अब अगला सवाल है कोस -450 डिग्री। कोस -450 डिग्री, 450 डिग्री को हमने निकालना है। तो ये हमारी ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो इसको पहले ट्राइंगल के अंदर लाने की कोशिश करनी है ताकि इसमें से हमारा एंगल मिल सके हमें। तो अब इसमें देखो कि मैंने ये माइनस में था, तो इस वजह से ये माइनस वाली प्लेन बनाई है पहले। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर -90 आ जाएगा, फिर यहाँ पर -180 आएगा, यहाँ -270 डिग्री आ जाएगा, इधर -360 आ जाएगा। एक चक्कर मुकम्मल हो गया, फिर -360 से -450 आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं एक चक्कर मुकम्मल काट कर, तो -450 आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक चक्कर हो गया ना -360 का, और यहाँ से यहाँ तक फिर 90 का एक और हमें छोटा हिस्सा लेना पड़ा। तो -90 जो है वो हमारा रेफरेंस एंगल बनता है। अब -90 फिर हमारी ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा, तो -90 का हमने कोस मालूम करना है। -90 का कोस मालूम करने के लिए फिर मुझे एक सर्कल बनाना पड़ा। इस सर्कल में हम देखते हैं कि अगर मैं सर्कल में यहाँ से यहाँ मूव करके आता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो 0 डिग्री से यहाँ मूव करके आता हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ आने पर, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट के ऊपर जो x है वो 0 डिग्री है। x 0 डिग्री है क्योंकि ये y के ऊपर है पॉइंट, तो x 0 डिग्री है, और जो इसका y है वो -1 है, क्योंकि यहाँ से इसका जो ये यूनिट एक यूनिट एंगल यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है। तो ये यूनिट सर्कल बनाया है, तो इसके में -1 ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर आया है, तो लिहाजा वो x y की जगह पर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये x होता है, ये y होता है, तो x = बेस है, तो वो 0 है यहाँ से जो हमें नज़र आ रही है, और y = परपेंडिकुलर है, y परपेंडिकुलर होता है, और वो -1 है ये वाला। तो अब इसकी हेल्प से आप ये निकालोगे, इन दोनों की हेल्प से हमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेना। इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे कि 0 का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर -1 है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 0 प्लस किया तो 1 आ जाएगा, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट में आ जाएगा। 1 अंडर रूट ख़त्म करके 1 ही आ जाता है, तो h हमारा 1 आ गया। अब cos थीटा हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारी यहाँ पर ये वाली है 0 बेस है, तो 0 लगा दिया, और हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया ये वाला 1, तो हाइपोटेन्यूज 1 लगा दिया, तो आंसर 0 आ गया। तो इसका कोस -450 का आंसर 0 आ चुका है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला देखो, tan थीटा, tan बराबर है -9π के। तो 9π को आप पहले -8π बना लें, और ये 1π अलहदा लिख दें। तो 1π जब अलहदा लिख लिया, तो हमारा ये जो 8π है उसको मज़ीद आप 4 कर लो, और 2π ऐसे लिख दो, तो 4 2 8 आ जाता है, तो -8 आ जाता है, और पाई आ जाता है, और -π अलहदा हो गया। तो ये जो 4, इसका मतलब है 2π जो है वो हमें पता है 2π 360 के बराबर होता है। तो 4 दफ़ा 360 लिखना पड़ेगा, -360 -360 -360 -360, ये 4 दफ़ा -360 लिख लिया, क्योंकि 2π 360 के बराबर होता है, और 1π 180 के बराबर होता है। तो क्योंकि माइनस में है तो -180 ये आ गया। इस तरह ये भी हमने लिख लिया। अब इनको सबको tan थीटा दे दो, सबको tan थीटा प्लस करके दे दिया, सबको tan थीटा प्रोवाइड कर दिया। अब ये है कि tan -360 किसके बराबर होता है? ये 0 के बराबर तो होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये 0 के बराबर होता है? तो ये पता चलाने के लिए मैंने फिर से सर्कल की हेल्प ली है। तो सर्कल में देखो, अगर हम पूरा 360 कवर करते हैं और माइनस में है, तो माइनस में हमें इधर से चलना पड़ेगा। इधर से हमने मूव करना शुरू किया 0 डिग्री से, वापस हम घूमकर उसी जगह पर आए। तो उसी जगह पर जब वापस आए तो हमारा पॉइंट यहाँ पर बना, और पॉइंट ने ये बताया कि x यहाँ पर यूनिट सर्कल में x यहाँ पर 1 आता है, और y यहाँ पर 0 होती है, यहाँ भी 0। इस लाइन पे x एक्सिस पे हमेशा y 0 ही होती है, तो y यहाँ पर 0 है। तो अब हमने ये हमारा जो होगा ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। इस बेस और परपेंडिकुलर मदद से हम tan -30 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, tan -360 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। tan -360 डिग्री बराबर होगा tan 0 के। वजह यह है कि यहाँ पर ही 0 डिग्री की वाली लाइन भी यही है, 360 वाली लाइन भी यही है, और 0 डिग्री वाली भी लाइन भी यही है, -360 वाली लाइन भी यही है। क्योंकि इधर से घूम कर आओ यहाँ पर तो तब भी -360 आ जाता है, इधर से घूम कर यहाँ पर आओ तब भी -360, इधर से आओ तो +360 आ जाता है।
और अगर 0 डिग्री पर स्टे करें तो यहाँ पर 0 डिग्री भी है। तो ये तीनों जो है ना वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने tan 0 डिग्री भी यहाँ पर लिख दिया। तो ये परपेंडिकुलर लिखा, परपेंडिकुलर हमारा 0 है क्योंकि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर ऊपर लिखा और बेस यहाँ पर नीचे लिखा। 0 को 1 पे डिवाइड करें तो वहाँ से 0 आ जाता है, तो tan -360 0 आ गया। तो लिहाजा tan -360 जहाँ पर भी है ना यहाँ तक वो सारे मैंने 0 पुट कर दिए हैं। लेकिन अब 180 की बारी है, यहाँ पर tan -180 भी है, तो -180 के लिए फिर से इसकी हेल्प लेनी पड़नी है। अब हमने यहाँ से मूव करना शुरू किया तो यहाँ तक आया, सर्कल तो पूरा बना लिया लेकिन अंदर से देख लो -180 यहाँ तक आता है। तो -180 यहाँ तक आया तो ये इसका मतलब है यहाँ पर पहुँच गए, ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के फाइंड किए। तो इधर क्योंकि माइनस वाली साइड है, यहाँ से सेंटर से इस तरफ माइनस वाली साइड होती है, -x है तो -1 निकल आया। और यहाँ पर y 0 है क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ पर y 0 आ गया। तो लिहाजा अब ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा tan -180 परपेंडिकुलर ओवर बेस बन गया। परपेंडिकुलर हमने 0 पुट कर दिया और बेस मैंने -1 पुट किया तो आंसर फिर से 0 हो गया। तो tan -180 भी 0 ही आता है, तो tan -180 का आंसर भी 0 लिख दिया। अब सारे 0 प्लस किए तो हमारा फाइनल आंसर भी 0 आ गया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट में हमने अगली जो ट्राइंगल है उसमें मैंने पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया। इस तरीके से आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वही -8 पाई और tan -पाई लगाया, तो आप पहले तरीके से ही करें क्योंकि उसमें कुछ याद नहीं करना पड़ रहा। अब ये तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल बनाई है कि इसके लिए cos -5 पाई ओवर 6 है, तो इसको पाई की वैल्यू 180 पुट की, इसके काटा तो 30 आया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -150 आया। तो cos -150 फिर ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा, इस वजह से हमने रेफरेंस एंगल लेना पड़ना है। तो रेफरेंस एंगल हमने बनाया, तो क्योंकि -150 है तो -150 इधर नीचे से शुरू होता है, इधर से 0 डिग्री, इधर से -90 -180 फिर -270 और वापस ऐसे उल्टा। तो इधर से -150 मैंने बना लिया, तो -150 यहाँ पर आता है 90 से आगे जाकर, 90 से 60 आगे आना पड़ता है। तो ये इतना हिस्सा 60 का है और ये वाला हिस्सा फिर 30 का हमें मिल गया। तो 30 के सामने हमें पता है कि हमारा 30 के सामने 1 है, लेकिन क्योंकि ये वाली माइनस वाली साइड है, y माइनस में है तो -1 बन जाएगा। और 60 के सामने 3 है, 60 के सामने 3 है, तो ये 60 के सामने 3 लगा दिया। लेकिन क्योंकि इधर माइनस में x है इस तरफ को, तो लिहाजा -3 आ जाएगा। और 90 के सामने वही 2 लगा दिया जो कि 90 के सामने 2 है। तो इस तरह ये वैल्यू सारी पुट हो गई। अब हमने देखना यह है कि ये हमारा रेफरेंस एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो क्योंकि cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर ये है, तो बेस हमने ये लगा दिया 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 2 है, तो ये 2 लगा दिया। तो इसलिए -3/2 आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखो, साइन 7 पाई ओवर 6 है। 7 पाई को हमने जब ख़त्म किया पाई को तो 180 वैल्यू उसकी पुट हो गई और इसे काटा तो 6 के साथ 6 3 18 तो 30 आया, 30 ये 210 बना। तो 210 हमने मालूम करना है, तो फिर वो ट्राइंगल के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा रेफरेंस एंगल लेना पड़ा। रेफरेंस एंगल जब लिया तो इधर से यहाँ तक मूव कर आए तो यह 210 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 180 आया, 180 से आगे हमें कितना कवर करना पड़ता है 30 डिग्री का और कवर करना पड़ता है। ये इतना हिस्सा 30 डिग्री का है, 30 कवर करना पड़ा। तो ये 30 को हमारा ये रेफरेंस एंगल बन गया। इसको सामने देखते हैं तो 30 के सामने यहाँ से देखो, 30 के सामने अपने ट्राइंगल में तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव y की वजह से -1 आ गया। और इधर से प्लस, इधर से जब 60 के सामने यहाँ पर देखो क्या आता है, 60 के सामने 3 आता है, तो ये 3 यहाँ, लेकिन इधर -x है तो लिहाजा -3 आ गया। और 90 के सामने फिर से वही 2 लिख लिया। अब जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें पता है कि साइन 210 हो या कुछ भी हो तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर जो है ना इसका यहाँ पर -1 है तो ये -1 लगा देंगे, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 2 है तो 2 लगा देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 11 देखें।
इसमें कोट 7 पाई ओवर 6 है, पाई की वैल्यू पुट कर दी 180 और काटा इसको तो 6 3 ज़ार 18 30 आया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आता है। 210 हम पहले भी निकाल चुके हैं, उसी तरह से अब दोबारा इसका रेफरेंस एंगल बनाएंगे। ये 30 आया, -1 आया, -3 2 आया। ये ट्राइंगल की हेल्प से हमने सारी वैल्यू ये वाली पुट कर दी, यही वाली वैल्यू। इधर नेगेटिव था इस वजह से नेगेटिव लगाया, इधर भी नीचे y नेगेटिव था इसलिए -1 लगाया। अब हमें पता है कि कोट थीटा किसका उलट होता है, कोट थीटा उलट होता है tan का। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो कोट बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमने ऊपर लिखना है, तो बेस हमारा ये वाला बनता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बना, थीटा के सामने ये है तो ये बेस बना। तो बेस हमने ऊपर लिखा और ऊपर नीचे क्या लिखना है, परपेंडिकुलर लिखना है। तो परपेंडिकुलर हमारा -1 बना, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है ना 3√, आ गया। अब अगला जो है ना cos 225 है। cos 225 के लिए फिर से रेफरेंस एंगल बनाना पड़ेगा। तो रेफरेंस एंगल हमने जब यहाँ पर बनाया तो ये आ गया। यहाँ पर आता है 180, 180 के अंदर 45 प्लस करना पड़ता है, तो फिर आता है 225। तो 45 इधर प्लस किया तो ये यहाँ पर हमारा 45 ये रेफरेंस एंगल बन गया। तो फिर 45 और इधर भी फिर 45 बनता है, क्योंकि यहाँ पर 90 है तो 90 45 जब एंगल बराबर बराबर है तो साइडें भी बराबर बराबर होंगी। इन साइडों को पहले मैंने 1 1 के नाम दिए थे, अब क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो ये भी नेगेटिव साइड है, ये भी नेगेटिव साइड है, तो लिहाजा -1 के नाम देने पड़े। तो -1 के नाम दिए। अब जब इन इस -1 एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, इससे ये कैलकुलेट किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरियन थ्योरम लगाकर ये -1 का स्केयर लिया, तो 1 1 आया, 1 1 प्लस किया 2 आया। तो 2 का जो अंडर रूट है हाइपोटेन्यूज का स्केयर ख़त्म करने के लिए 2 का भी स्केयर अंडर रूट लेना पड़ा, तो हाइपोटेन्यूज बराबर है 2 अंडर रूट के आया। तो इस तरह ये 2 अंडर रूट लिख दिया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। कोस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास यहाँ पर अगर आप ये वाला रेफरेंस एंगल है तो ये बेस है, तो बेस हमने इसको -1 लिख दिया और आगे क्या लगाना है, परपेंडिकुलर। तो क्योंकि सॉरी हाइपोटेन्यूज लगाना है, तो हाइपोटेन्यूज ये 2 अंडर रूट है, तो लिहाजा 2 अंडर लिख दिया। तो ये -1/2 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ आए होंगे। मैंने कोई कैलकुलेटर या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह यूज़ नहीं किया, इसी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।